अगर आपको भी कंफ्यूजन है लैंग्वेज सिलेक्शन से लेके कि सीटेट में लैंग्वेज सिलेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम और ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग हम कैसे कर सकते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करना है एग्जाम से पहले या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म भरते हुए भी, तो ये वीडियो खास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आप लास्ट तक बने रहेंगे और लैंग्वेज सिलेक्शन जिसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सीटेट में आपको कैसे सिलेक्ट करना है ये क्लियरली आपको जो एग्जाम आता है उसकी हेल्प से आपको बताया जाएगा। किस तरह आप पेपर 1 या 2 कोई भी पेपर देते हैं उसमें लैंग्वेज 1 कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, लैंग्वेज 2 कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और इवन अटेम्प्ट के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, वो भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि लैंग्वेज सिलेक्शन का जो आप लोगों को कंफ्यूजन है वो कंप्लीटली दूर हो सके। तो आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बस बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा पहले ही, जैसे कि आपको पता है 17 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है यानी कल से, और जो कि आपका रहेगा 16 अक्टूबर तक। ठीक है, इसके टाइम पे ही आपको क्या करना होता है, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करते टाइम आपको चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी होती है। 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो दोनों लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे लेना है वो पहला पॉइंट रहेगा, और क्या सिलेबस में जो चेंज है दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं मेनली लेके चलूंगा आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज, वैसे तो सीटेट जो लेके चलता है करीबन 25 से 26 आपको लैंग्वेज ऑप्शंस में मिलती है कि जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो या इंग्लिश हिंदी, या आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं उनमें से। लेकिन अगर मैं बेसिकली लेके चलूंगा लैंग्वेज 1 को एज ए एग्जाम्पल हिंदी में, कि आपने बाई चांस हिंदी क्यों सिलेक्ट किया या फिर लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश। ठीक है, ये एज ए एग्जाम्पल बेसिक डिफरेंस हम लेते चलेंगे एग्जाम्पल को लेते हुए, और आप भी अपने जो लैंग्वेज 1 है उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस जो आपका आता है लैंग्वेज 1 का अगर हम देखें तो लैंग्वेज 1 जो आपका एक पेडागोजी का पोर्शन आता है वो है 15 नंबर का। यहीं पे आपको जो लैंग्वेज 2 है ये पेडागोजी का एज इट इज आपको 15 नंबर का मिलता है। ठीक है, तो पेडागोजी अगर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की है ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता। जो डिफरेंस आता है वो आएगा आपका मेन कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का रहता है। इसमें क्या है कि आपके जो अनसीन जो पैसेज रहेंगे वो आएंगे दो पैसेज आएंगे, किसमें, लैंग्वेज 1 में। ठीक है, लैंग्वेज 1 आपकी कोई भी हो, लैंग्वेज 1 में आपके 2 पैसेज मिलेंगे, सेम आपको लैंग्वेज 2 में भी पैसेज मिलेंगे। लेकिन पैसेज का डिफरेंस क्या है, पैसेज में जो पहला पैसेज मिलता है आपका, अगर हिंदी में बात करूं मैं, आपको मिलेगा गद्य, या फिर आप कहते हैं जिसको लिटरेचर, या फिर आप कह सकते हैं स्टोरी, या फिर आप हिंदी में इसको कह सकते हैं कहानी। ऐसे ही जो आपको पहला पैसेज मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। लेकिन जो दूसरा पैसेज होगा वो होगा एक आपकी पोयम। ठीक है, जिसको आप पद बोलते हैं, मतलब जिसको गाया जाता है, लाइक अ पोयम हुआ आपका या फिर सॉन्ग हुआ, उस तरह से आपको जो दूसरा पैसेज वो मिलेगा वो दूसरा पैसेज मिलने वाला है। यहां पे डिफरेंस आता है जब आप देखेंगे सिलेबस में लैंग्वेज 2 का, तो आपको जो दोनों पैसेज मिलेंगे वो दोनों पैसेज मिलेंगे आपको एज अ स्टोरी, लिटरेचर, या फिर हम इसके कह सकते हैं गद्य, मतलब बिना पोयम या जो चीजें गाई नहीं जाती उस तरह का जो आपको सिंपल स्टोरी पैराग्राफ में जो आती है उस तरह से आपको देखने को मिलेगी सिंपल 2 पैसेज आपको लैंग्वेज 2 में। और यहां पे आपको क्या मिला, एक मिला पोयम। डिफरेंस सिर्फ यही है मेजर सिलेक्शन का, कि आपको लैंग्वेज 1 कौन सी सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 2 कौन सी सिलेक्ट करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस डिफरेंस पे कि आपको लैंग्वेज 1 में जो अटेम्प्ट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी एक पोयम। अब ये इतना मेजर क्यों है, पोयम से जो आपको क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता है 15 क्वेश्चन यहां से बनने हैं, जिसमें से लगभग 3 नंबर आपका ग्रामर लेके जाता है, तो आपके पास बचते हैं 12 में आपका अराउंड 6 के आसपास नंबर जाते हैं आपके स्टोरी में, जो फर्स्ट स्टोरी रहेगी। यहां से आपको फिर से 5 से 6 नंबर, बाकी ग्रामर पे डिपेंड हो जाता है, 1-2 नंबर वेरिंग रहता है, इसलिए 5 से 6, यहां से आप 6 से 7 ले सकते हैं। ठीक है, एज पर एग्जाम तो आपको यहां से मिलते हैं। तो ये जो आपका लैंग्वेज 1 में जो सिलेक्शन है किसका, पोयम का, ये पोयम आप किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि पोयम में आप डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्टोरी में देख के मिल जाता है कि शाम कहाँ गया, राम कहाँ गया, कुछ इस तरह की जो आपको स्टोरी मिलती है उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाता है
कई बार ईयर वाइज क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी के ऊपर स्टोरी आती है, तो आपको डायरेक्टली पैसेज पढ़ने पे वो समझ आ जाता है कि स्टोरी में डायरेक्टली लिखा होता है आंसर। लेकिन पोयम कई बार एक्सप्रेशंस की वजह से भी आता है कि वो कहना क्या चाहता है, लिखा क्या है वो नहीं, कहना क्या चाहता है। तो पोयम में क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक पोयम के लेवल पे जानी चाहिए, और वो अंडरस्टैंडिंग कब बेटर होगी, जब आपकी प्राइमरी लैंग्वेज लैंग्वेज 1 आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप गाने गाते हैं, तो आप ज्यादा उन इमोशंस को समझ सकते हैं, और वही आपकी लैंग्वेज 1 भी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, जब अगर आपने लैंग्वेज 1 ऐसी लैंग्वेज ली जिसको आप उसकी पोएम को समझ नहीं सकते, उसके इमोशंस को, उसकी लैंग्वेज के अलावा जो वो कहना चाहता है, अगर उसको नहीं समझ पाएंगे, तो उस केस में आपके जो ये 5 से 6 नंबर है वो हो जाते हैं खत्म, क्लियर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको लैंग्वेज 1 कौन सी लेनी है। इन शॉर्ट, लाइक नॉर्थ इंडिया अगर हम बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन आप कह सकते हैं, यूपी कह सकते हैं, इस एरिया में जो नॉर्मली बोलचाल की भाषा है या लोग जो ज्यादा भाषा समझते हैं वो होती है हिंदी। इसलिए मैंने कहा लैंग्वेज 1 अगर मैं एज अ एग्जाम्पल हिंदी लेके चलता हूँ, तो क्यों एग्जाम्पल लिया, लाइक इस एरिया में क्या होता है, हिंदी भाषा एरिया है, उस वजह से क्या होता है, उनको गाने सुनना, स्टोरी सुनना, पोएम सुनना या कविताएं सुनना सभी जो है आपको हिंदी में पसंद होती है। तो आपको भाव समझ में आते हैं किस भाषा में, हिंदी में। तो ऐसे जो लोग भाव समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं, वो हमेशा किस लैंग्वेज को लेंगे जिसमें वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल लाइक नॉर्थ इंडिया का लिया मैंने, तो उनके लिए क्या रहता है, जनरली वे हिंदी प्रीफर करते हैं। जैसे कि मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ, मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है, लेकिन अगर मुझे खुद से चॉइस दी जाए कि आप क्या प्रीफर करेंगे, तो ऐसे केस में मैं जनरली प्रीफर करूंगा कि हिंदी मैं लैंग्वेज 1 लूं बिकॉज ऑफ दिस 5 to 6 नंबर, करेक्ट है। उसके बाद जो लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में आपको क्या होगा, ये पोएम नहीं मिलने वाली, तो आप इसका अल्टरनेट जो दूसरी लैंग्वेज होगी उसको ले सकते हैं। तो आपकी जो लैंग्वेज 2 हो जाएगी वो, जैसे कि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हिंदी या इंग्लिश में अब 1 और 2 में क्या डिफरेंस होगा, अगर आपने इंग्लिश 1 लैंग्वेज ले ली तो आपको इंग्लिश में वो पोएम पढ़नी पड़ेगी, करेक्ट है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा है तो आपको अब क्या होगा, दोनों सिंपल स्टोरीज मिलेगी। स्टोरी किस तरह की मिलती है वो भी मैं एज अ फॉर्म में, जो आपको मतलब एग्जाम टाइम पे मिलता है, एग्जाम पेपर, वो भी दिखा दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको लैंग्वेज 1 में कौन सा सेलेक्ट करना है, आपकी कोई उर्दू है, मराठी है, गुजराती है, आप अपने लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं हिंदी। लेकिन आप जिन भाव को समझ सके, इमोशंस को समझ सके, स्टोरी के वजह जो पोएम है उनको क्रैक कर सके कि कवि क्या कहना चाहता है, तो आप उस लैंग्वेज को आप पहला प्रेफरेंस दीजिएगा और उसी को लैंग्वेज 1 आपको फॉर्म में लेना है। और उसका अल्टरनेट जो दूसरी लैंग्वेज होगी आपके पास अवेलेबल, जिसमें आप स्टडी करते हैं, समझते हैं, वो ऐसा एज अ लैंग्वेज 2 आप प्रीफर करेंगे, ठीक है। सिलेबस में आपको यहाँ से कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा मेजर बाकी तो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक हैं, बट मेन रीजन आता है ये कि आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्यों सिलेक्ट करनी है, कैसे। अब पॉइंट आता है कि आपको फॉर्म अगर हम दिखाते, आपको दिखाते हैं कि आपके पास अगर एग्जाम आता है, तो एग्जाम में जैसे कि आपको पता है कि आपके पास आते हैं 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस में आपको मिलता है 90 नंबर से आपका आता है लैंग्वेज जो है 1, और 90 के बाद 120 से आपको मिलता है, 120 से आपको मिलेगा कौन सा, लैंग्वेज 2। तो जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपके पास हिंदी आप सपोज लैंग्वेज 1 में लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है, ये आपके पास पहली यहां से जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कहां से, 90 से आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हुए, तो 90 से क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद आप अगर देखेंगे आपके पास सबसे पहला अगर देखते हैं तो कहां पे आती है, देखते हैं ऑप्शंस में थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन वाइज हो जाता है, आपको क्वेश्चन ही देखने होंगे कहां पे आपका पैसेज है, तो आपको पैसेज मिलता है ये, आपको पैसेज मिल जाता है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी लिखा है कि आपके लिए जो निर्देश है वो इस तरह से है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न जो 106 से स्टार्ट होते हैं 114 तक आपको इसमें से आंसर देना है। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ये सिंपल एक स्टोरी है जिसको आप लिटरेचर जानते हैं या फिर आप गद्य के नाम से भी जानते होंगे, या फिर कहानी सिंपल आप कह सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगी कि आप अगर देखें तो इसको अगर हम देखें तो लगभग ये इतनी बड़ी आपको मिलती है कि वहां से लेके ये पोर्शन भी आपको रीड करना होगा। अब अगर दूसरे पैराग्राफ पे हम जाते हैं कि दूसरा पैराग्राफ किस तरह से आता है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहेंगे,
ग्रामर क्वेश्चन भी वहीं से 1-2 नंबर का आता है जो पर पैसेज पड़ता है, तो इसी तरह रहेगा। देखिए सेकंड हमारा पैसेज है, ये आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। ये अभी पेपर में थोड़ा लेंदी आने लगा है, लेकिन अगर पुराना पेपर देखें, ये 2023 का पेपर है, तो उसको देखेंगे तो 15 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको यहां से देना है। और अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे कि क्या है, ये एक पोयम है, तो अगर आप इस पोयम को पढ़ने के बाद इसके भाव के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चन किस तरह से इजी पढ़ने वाला है लगाने के लिए। तो आपको ये मिलता है पेपर लैंग्वेज 1 में। मैंने हिंदी का एग्जांपल लिया, इंग्लिश के लिए भी आप जाएंगे तो अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश सेलेक्ट की होगी तो इंग्लिश के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में यहीं पे लाइक ये रहा आपका एक पैसेज जो कि एक पोयम है, और दूसरा पैसेज भी अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये पूरा एक स्टोरी है। तो जो भी आप लैंग्वेज 1 में लेंगे उसके केस में आपको दोनों फेस करना होगा उसी लैंग्वेज में, स्टोरी और पोयम दोनों। लैंग्वेज 2 में आपको सिर्फ इस तरह से स्टोरी दोनों ही मिलेगी। तो आप देखना चाहे तो इसमें जाके 120 के बाद लाइक अगर पेपर को हम नीचे जाते हैं, आप पेपर्स हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे भी जाएंगे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप देखेंगे पहला पैसेज जो है आपका कितना बड़ा ये पैसेज रहता है, पूरी आपको स्टोरी पढ़नी होती है। फिर जो दूसरा पैसेज है वो भी एक स्टोरी ही है, और सेम अगर आपकी लैंग्वेज 2 हिंदी है, आपने अगर लैंग्वेज में स्विच किया हुआ है तो आप जाएंगे नीचे थोड़ा तो आपको दिखेगा, तो लैंग्वेज 2 यहां से स्टार्ट होती है हिंदी के लिए, और आपको पहला पैसेज जो कि एक स्टोरी है और दूसरा पैसेज ये भी एक स्टोरी है। तो लैंग्वेज 2 जो आएगी उसमें दोनों पैसेज रहने वाले हैं जैसे बताया, और लैंग्वेज 1 में एक पैसेज में जो है एक स्टोरी और एक आपका पोयम रहने वाली है। तो पेपर आता है इस तरह से। क्वेरी बनती है, ये तो है आपका कि आपको जब फॉर्म आता है, अभी जैसे फॉर्म आया हुआ है तो आपको लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे लेना है, ये तो आपका ये हो गया। एग्जाम टाइम में आपको कैसे करना है उसके लिए एक चीज देख लेते हैं। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही केस में जो आपकी लैंग्वेज 1 स्टार्ट होती है, जो लैंग्वेज 1 स्टार्ट होती है वो होती है 91 से। इसको हम कह सकते हैं 91 से। 91 वाला जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा लैंग्वेज 1 का होगा। वहीं पर जो लैंग्वेज 2 स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपकी 121 से, 121 से, ठीक है। ये कहां तक जाएगा 120 तक, और ये जाएगा 150 तक। ये आपको 30 क्वेश्चन ऊपर मिलते हैं, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 में। मतलब आपके लास्ट का जो 2 पोर्शन होता है वो आपका लैंग्वेज का मिलता है, जो कि आपके यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा पेपर में कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस में मिलता है पहले सीडीपी आएगी, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है पहले सीडीपी, फिर मैथ, फिर सोशल स्टडी या फिर साइंस का पोर्शन रहेगा, मतलब मैथ साइंस का, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता चला, चाहे आप ये तो आपके पास जो पेपर है ये पेपर 2 है, पेपर 1 में भी सेम आपका क्या रहेगा 90 से लेके 150 तक आपको दोनों लैंग्वेजेस करनी होती है। अब आता है लैंग्वेज सिलेक्शन। जब भी आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पेपर कंप्लीट होता है कहां तक का, आपने पेपर कंप्लीट कर लिया 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स आपने कंप्लीट किया, 90 के बाद आप आएंगे 191 पे। पेपर में क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा स्विच होता है। एग्जाम टाइम पे जिनकी जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश है, चाहे 1 और 2 में कोई सी भी हो, चाहे इंग्लिश 1 हो या हिंदी 1 हो, या लैंग्वेज 2 में जो आपका जो लैंग्वेज 2 है वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों के आपको मेन एग्जाम पेपर जो आता है दोनों के सेट आपको आपके एग्जाम पेपर में मिलते हैं। सिंपल सा है कि आपके पास जो ये बुकलेट आएगी, इस बुकलेट में आपके पास हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेशल कोई अदर लैंग्वेज है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा बुकलेट लेनी होती है, उस बुकलेट को आप रेफर करते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए। तो जब आप मान लीजिए आपने सपोज हिंदी या इंग्लिश के अलावा सपोज आपने गुजराती लैंग्वेज ली एज अ लैंग्वेज 1, तो आपका जो 190 के बाद 90 के बाद कौन सा होगा क्वेश्चन 91। आपका जब 91 क्वेश्चन होगा 91 जो क्वेश्चन होगा आपका वो क्वेश्चन होना चाहिए आपका गुजराती से। अगर आपने मराठी ली है तो मराठी से होगा, तो उसके लिए स्पेशली आपको दूसरी बुकलेट दी जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को गिवन होगा। ऐसे ही अगर लैंग्वेज 2 में आपकी इंग्लिश या हिंदी के अलावा डिफरेंट लैंग्वेज है तो उस केस में भी आपको जो बुकलेट मिलेगी वो डिफरेंट बुकलेट मिलेगी,
और उस केस में आपका 120वां जो क्वेश्चन होगा वो आपका गिवन जो दूसरी बुकलेट होगी उससे आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्लियर हुआ कि हिंदी इंग्लिश को आपको मेन बुकलेट में मिलता है, लेकिन आपकी अदर लैंग्वेज है तो उसके लिए दूसरी बुकलेट ली जाएगी। और आपको अटेम्प्ट भी जो करना है, आपका जो अटेम्प्ट रहेगा 90वां जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका किससे होगा, लैंग्वेज 1 से। अब इतना फोकस क्यों किया लैंग्वेज को लेके कि अगर हम वर्ड देखते हैं कि 91 एक्चुअली, तो 91 अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपको ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाती चीजें जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। यहां पे जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको हिंदी इंग्लिश के 2 सेट मिलते हैं। 2 सेट किस तरह से वो बता देते हैं। पहले आते हैं यहाँ पे लिखते हुए, क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन आपका है 80 के बाद जैसे ही 90 कंप्लीट होता है, 90 कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से लिख के आएगा। आपके पास क्या लिख के आया कि जिसका भी लैंग्वेज 1 कौन सी है, इंग्लिश है, वो यहां से अटेम्प्ट करे। ठीक है, आपने लिए हिंदी लैंग्वेज 1, लेकिन क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पेपर में आपको क्या मिला, लैंग्वेज 1 जिसकी इंग्लिश है वो यहां से अटेम्प्ट करे। इसका क्या कंफ्यूजन बनता है, एक्चुअली क्या होता है, आपका जो सीटेट की मेन बुकलेट होती है इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यही कहानी है। इसके अंदर दोनों आपको 2-2 सेट देखने को मिलते हैं। आपको लैंग्वेज 1 के अंदर 2 सेट मिलेंगे जिसमें से होगा एक इंग्लिश का और दूसरा क्या होगा, हिंदी का। सेम आपको अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 2 के अंदर, तो लैंग्वेज 2 के अंदर भी आपके पास क्या रहता है, 2 सेट मिलेंगे जिसमें पहला सेट होगा इंग्लिश का और दूसरा सेट होगा हिंदी का। ये आपके पास 2-2, मतलब आपके पास लैंग्वेज आपने 2 फिल किए लेकिन दोनों के अंदर आपको 2-2 सेट मतलब 4 मिलेंगे और 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने। और 2 अटेम्प्ट करने का जो सोल्यूशन निकलता है वो यहीं से निकलता है, जिसकी पहले इंग्लिश है लैंग्वेज 1 वो अब जो क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे 91 वो अब अटेम्प्ट करे, अदरवाइज आगे चले। अदरवाइज का एक ऑप्शन होगा कि आगे चलो, एग्जाम में आगे मिलेगा ऑप्शन। तो आपको क्या है, अगर आपने एज अ एग्जाम्पल हमने क्या कहा था, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी में मान के चले और लैंग्वेज 2 आपकी कौन सी ली थी हमने एज अ एग्जाम्पल, इंग्लिश। आप अपनी लैंग्वेज को अपने आप स्विच करके, तो अपनी लैंग्वेज आप इसके अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं कि लैंग्वेज आपने क्या रखी है और लैंग्वेज 2 कौन सी रखी है। तो जब आप लैंग्वेज 1 देखेंगे और आप चेक करेंगे मैंने तो लैंग्वेज 1 कौन सी ली है, हिंदी, तो जो पहला सेट लैंग्वेज 1 में मिला है ये इंग्लिश का मिला है, ये मुझे नहीं करना है। करेक्ट है, आप कौन सा करेंगे, हिंदी का सेट। उसके बाद सेम आप जाएंगे लैंग्वेज 2 के सेक्शन में, जब जा रहे होंगे, अभी क्वेश्चन पेपर में भी दिखा दूंगा, जब आप लैंग्वेज 2 के सेक्शन में जाएंगे, आपकी लैंग्वेज 2 कौन सी है, इंग्लिश, तो आप क्या अटेम्प्ट करेंगे, इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे और हिंदी का अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो आपका इस तरह ही आपका अटेम्प्ट होगा और इसी से आपके मार्क्स आने वाले। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, आपका कौन सा लैंग्वेज 1 कहां से स्टार्ट होता है, 91 से। तो आप देखिएगा जहां बुकलेट में 91 है और आपकी गिवन लैंग्वेज है, सपोज हिंदी है पहली लैंग्वेज और 91 क्वेश्चन उसके ऊपर लिखा है, तो आप उसी को सिलेक्ट कर दीजिए बिना किसी इश्यू, वो करेक्ट हो जाएगा। और लैंग्वेज 2 आपका जो होता है वो आपका होता है 121 से, और अगर वो आपकी इंग्लिश है, मतलब सेम लैंग्वेज 2 है मतलब, तो 120वां जो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में लिखा है या लैंग्वेज 2 जो आपकी सिलेक्टेड है उसमें लिखा है वो अटेम्प्ट कर दीजिए। देखिए कैसे, इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां पे आप समझे कि पहला अगर किसी का इंग्लिश है तो यहां से अटेम्प्ट करना है। क्या हमारा सिलेक्शन पहला इंग्लिश का था, नहीं, हमारा हिंदी का था एज अ रेफरेंस जो हमने लिया। तो क्या ये क्वेश्चन किस में है, लैंग्वेज में, ये है इंग्लिश में, कौन सा 91, तो ये नहीं करना है। ये क्या हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा रॉन्ग नंबर हुआ, सही है। तो हम कहां जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 120 हुए, 120 के बाद अगला जो पोर्शन आता है नेक्स्ट पेज पे लिखा है जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी है वो यहां से अटेम्प्ट करे। आगे सेम पेज पे कि अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है, और हमने दूसरा रेफरेंस भी क्या बताया था कि क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज चेक करिए, लैंग्वेज 1 कहां से आएगी, 91 क्वेश्चन है, 90वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज अपनी मैच करिए, हिंदी है, यही है करेक्ट, स्टार्ट करिए यहां से। सेम लैंग्वेज 2 पे जाएंगे, लैंग्वेज 2 में भी सेम क्या होगा, पहले जो पोर्शन आएगा वो आएगा आपका इंग्लिश का, कि लैंग्वेज 2 जिसकी इंग्लिश है वो यहां से अटेम्प्ट करे। तो जैसे कि हमने रेफरेंस में लिया कि लैंग्वेज 2 हमारी इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर मैच करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 121,
तो ये हमें अटेम्प्ट करना है। तो हमारा 90 to 120 मतलब 91 to 120 और देन 121 to 150 के क्वेश्चन जो सीक्वेंस है वो हमारे फॉर्म के अकॉर्डिंग हो जाएंगे जो कि हमने सिलेक्ट किया होगा। इसमें भी जस्ट फॉर रेफरेंस दिखा देता हूँ, जिसने अगर बाई चांस हिंदी को लैंग्वेज 2 रखा होगा तो उसके लिए भी ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट कि जिसकी लैंग्वेज 2 एज अ हिंदी है वो आप यहाँ से कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर आप मैच करेंगे तो 121 से आपको लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी होगी। सेम रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने इसका सिलेक्ट किया है लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज ली है तो उसके केस में आपको डिफरेंट बुकलेट मिलेगी। बुकलेट में जो आपको गिवन नंबर होगा तो 91 वाला जो नंबर होगा वो आपको लैंग्वेज 1 लेना है और 1 मतलब मैच करना है कि 90वां क्वेश्चन आपकी ही लैंग्वेज का हो जो आपने एज अ लैंग्वेज 1 लिया है। 120वां क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज 2 से मैच होना चाहिए, वहीं से आप करेंगे। ऐसा ना हो कि आपको जो दूसरी बुकलेट मिली है उसमें आपका 90वां क्वेश्चन 91वां क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज का है और आप सोचते हैं बुकलेट तो मुझे सही मिली है और मैं इससे करेक्ट कर लूं। ऐसा नहीं है, आपको अपना नंबर 91 के बाद मतलब 91 जो क्वेश्चन है वो प्लस आपका लैंग्वेज 1 मैच होना चाहिए, दोनों मैच होंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहता है। हो सकता है आपने एक हिंदी या इंग्लिश में से लैंग्वेज ली हो, एक अदर लैंग्वेज ली है, तो उस केस में भी आपको क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश आपको मेन बुकलेट से करना होगा और जो अदर आपकी लैंग्वेज है वो आपकी डिफरेंट बुकलेट से। बट सेम फॉर रेफरेंस कि आपको नंबर क्वेश्चन नंबर सेम आपकी लैंग्वेज से मैच करना है। और लैंग्वेज अगर आप फॉर्म भरने के बाद भूल भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपको जब एडमिट कार्ड मिलता है तो लैंग्वेज 1 आपने क्या सिलेक्ट किया, लैंग्वेज 2 आपने क्या सिलेक्ट किया, आपको फॉर्म पे जो आपका एडमिट कार्ड होता है उस पर अवेलेबल होती है, तो आप वहां से भी मैच कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के। तो आपको इससे रिलेटेड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ड्यूरिंग द फॉर्म से लेके और आपका टिल द एग्जाम, हम कह सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करके समझाया आप तक ये समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, हो सकता है कि मैं उस तरह से ना समझा पाया कि आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन को क्लियर नहीं हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड होगा कमेंट बॉक्स से ही आप तक क्लियर करना डाउट तो बेटर है, अदरवाइज अगर लगेगा हमें ज्यादा क्वेरी होंगी तो हम इस पर सेपरेट वीडियो भी लेके आ सकते हैं अगर कोई हमें एक्सटेंड करना होगा दिस पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो यही है कि लैंग्वेज 1 आपको जो डिफरेंस आता है कि आपका पोएम आपको इंक्लूडिंग होगी और इंक्लूडिंग अगर पोएम है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज सिलेक्शन 1 में, तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट वही करिएगा लैंग्वेज 1 जिसमें आप पोएम सेलेक्ट कर पाए और समझ पाए। लैंग्वेज 2 में दोनों स्टोरी आती है तो आप स्टोरी के अकॉर्डिंग समझने लायक वो आप ले सकते हैं। जनरली फॉर द रेफरेंस जिस लैंग्वेज में आप गाने सुनते हैं, जिस लैंग्वेज में आप गुनगुनाते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बातचीत करते हैं वो लैंग्वेज ईजी रहता है हमें लैंग्वेज 1 में लेने में, और लैंग्वेज 2 में जो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है वो हमारी बेटर रहती है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वैसे भी हमें 2 लैंग्वेज लेनी ही होती है तो आप वो ले सकते हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज है या आपके राज्य की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप जज सकते हैं, जरूरी नहीं हिंदी इंग्लिश ही आपकी कोई भाषा रहने वाली है। इसके अलावा क्वेश्चन सिलेक्शन आपको पता है 91 से स्टार्ट होगा लैंग्वेज 1, 121 से स्टार्ट होगा लैंग्वेज 2, उसी के अकॉर्डिंग आपको हिंदी या इंग्लिश या आपकी जो गिवन लैंग्वेज होगी वही आपको सिलेक्ट करके फिल करनी है। तो ये थी टोटल समरी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की। फिर भी कुछ रहता है तो आप हमसे जरूर कनेक्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।